Everyone, welcome to our YouTube channel. It's Milan Mathur, and as you know, I am uploading videos in a series which is very much helpful to learning English. I hope you are watching my videos thoroughly. If you are continuously watching, you will be a very much fluent English speaker soon. Okay? So I have already uploaded the videos regarding to sentence and tenses, its basic introduction, and from today we are going to start the formation of sentence with the help of structures, and also we translate Hindi to English sentences. It's a very simple method. Please listen me attentively, don't skip the video, watch till end. Our first type is present tense. As you know, the first type of a tense is present tense, and present tense is also divided into its 4 subtypes. So here we are taking the first type, which is simple present tense. Simple present tense, इसे हम present indefinite भी बोलते हैं और present indefinite टेंस. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी आर डीलिंग विद टेंसेस, बट टेंस इंडिकेट्स अस ओनली टाइम. वी हैव टू मेक सेंटेंस फॉर कन्वर्सेशन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ अ सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. आज हम सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे. इसका स्ट्रक्चर देखिए. स्ट्रक्चर आपके मैथ्स के फॉर्मूलेज की तरह ही होते हैं. आपको बस इसे थोड़ा सा रिसाइट एंड रिवाइज करना रहेगा, तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे. इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर टू मेक अ अफर्मेटिव सेंटेंस अंडर प्रेजेंट टेंस कैटेगरी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं आपको बता देता हूँ. एस का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता, यानी काम को करने वाला. कोई भी नाउन हो सकता है इसमें. वर्ब जो है, वी मतलब वर्ब यानी क्रिया. सेंटेंस में होने वाला काम जो है वो क्रिया है. एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी ओबीजे ऑब्जेक्ट. कर्म मतलब जिस काम को हम कर रहे हैं या जिसके बारे में बात हो रही है. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज, एक हमने सेंटेंस ले लिया, जैसे वह भोजन करता है. अब देखिए, वह को क्या बोलते हैं? ही. भोजन को फूड, खाने को ईट. सिंपल सी बात है. लेकिन हमें हिंदी सेंटेंस से ट्रांसलेट करना है, लेकिन हमारा इंडिविजुअल फोकस किस पर होगा? स्ट्रक्चर पे. यदि आप स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे तो वो एग्जैक्ट बनेगा और आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी. वरना बच्चे सीधे सीधे क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ही, फूड, ईट, और गलत हो जाता है. फिर वो पूछते हैं हे को क्या बोलते हैं. सारे डाउट मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ. आप सेंटेंस को पीछे से देखिए. यहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा है? हे. हे जो है वो टेंस इंडिकेट कर रहा है. कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस. यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो सेंटेंस है, जो आपका सेंटेंस है, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का है. फिर आप देखिए, वर्ब जो है करना या खाना, एक ही बात होती है. उसमें क्या लग गया है? ता. तो ये जो ता इंडिकेशन है, करता है, कर रहा है, कर चुका है, ये अलग अलग सब टेंसेस को इंडिकेट करते हैं. यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की. अभी तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा. बट लेटर व्हेन द सेंटेंसेस और टेंसेस मिक्स्ड, इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू. सो इसीलिए आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें. थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपका बेस अच्छा क्लियर रहेगा तो आप आगे कन्फ्यूज नहीं होने वाले हैं. ठीक है, तो है से आपको पता चला कि प्रेजेंट टेंस है. करता है से पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इट मीन्स इट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस. अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं. आप यहाँ से देखिए, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह. अब वह लड़का है कि लड़की? यदि यहाँ पर ता है तो लड़का है, ती होता तो लड़की होती. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल ही. फिर हमें किसकी जरूरत है? वर्ब. वर्ब क्या है? करना, खाना, ईट. अब हम क्या खा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड, भोजन. ठीक है, ही ईट फूड. अब आप इस पे फोकस कीजिए. यहाँ पर मैंने एस ई एस क्यों लिखा है? मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. शायद आपने पहले से पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ा होगा. तो देखिए, इसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड.
या फिर एग्रीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में क्या है, यहाँ पर आपको बताया है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए सेंटेंस में, एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सिंपल सा लॉजिक है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ट्विस्ट ये है फ्रेंड्स यहाँ पर कि मान लीजिए हमने सब्जेक्ट लिखा बॉय, तो सब्जेक्ट का अपना ओरिजिनल फॉर्म ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में ही होता है हमेशा, लेकिन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में नहीं होती। वर्ब की जो एक्चुअल फॉर्म से वो हमेशा प्लूरल होती है, जैसे ईट, समझ रहे हैं आप, ऑपोजिट। सब्जेक्ट बिना एस के सिंगुलर है तो वर्ब बिना एस लगे प्लूरल है। जब सब्जेक्ट को प्लूरल करना होगा तो हम उसमें एस लगा देंगे, बॉयज, तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस लगाना पड़ेगा, ईट्स। इट मीन्स दोनों को सिंगुलर रखना है तो ये ओरिजिनली सिंगुलर है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। दोनों को प्लूरल करना है तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा और ये ओरिजिनली प्लूरल है। जैसे आप यहाँ सेंटेंस में देखिए, ही, ये सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब जो है वो ओरिजिनली प्लूरल है, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों सिंगुलर होना चाहिए, तो हम ही के साथ क्या कर देंगे, ईट्स, ही ईट्स फूड। अब आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक प्लूरल वर्ब का एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं। अगेन फ्रेंड्स, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हे का मतलब प्रेजेंट टेंस, ता ते ती यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं ही ईट्स फूड, जैसे हमको क्या बोलते हैं, वी, पीने को ड्रिंक, चाय को टी। ये सेंटेंस यूजुअली करेक्ट है, ठीक है, बना ही सही है, वी ड्रिंक टी, बिकॉज वी जो है वो सब्जेक्ट की प्लूरल फॉर्म है और ड्रिंक जो है वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की, तो ये दोनों ही प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले कोई भी 5 सेंटेंसेज लीजिए फ्रेंड्स और उसे आप इस स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करिए। आई होप आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको कोई भी पर्सनल डाउट है, आपका कोई क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मैं वीडियो के फॉर्म में ज़रूर भेजूँगा, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके चाहें तो फ्रेंड्स इसे नोट भी कर सकते हैं। रेगुलर हमारी वीडियोस अपलोड होती रहेगी तो आपको पूरी सीरीज़ के फॉर्म में पूरा स्पोकन का कोर्स मिल जाएगा। बट टेंसेस इज़ वेरी इसेंशियल, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट की। आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो हमारा जो है वो फर्दर प्लान है। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।